दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा के साथ केजरीवाल की पार्टी के विधायकों ने हाथापाई की है। विधानसभा के भीतर विधानसभा में कपिल मिश्रा से हाथापाई। इससे पहले कपिल मिश्रा विधानसभा में एक बैनर लेकर पहुंचे थे जिसमें रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी और इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने मार्शल्स को कपिल मिश्रा को बाहर निकालने का आदेश दिया। पोस्टर लहराने पर आप विधायकों ने हाथापाई की कपिल मिश्रा के साथ। स्पीकर ने मार्शल से कपिल मिश्रा को बाहर निकालने का कहा था, बाहर करें सदन से। लेकिन देखिए इससे पहले मार्शल कपिल मिश्रा को बाहर निकालते कैसे अचानक से आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा की ओर लपके और हाथापाई करने लगे। ना बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। कपिल मिश्रा को बाहर करें सदन से। नहीं, ये कोई सदन की मर्यादा है? ये कोई तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। कपिल मिश्रा को बाहर करें सदन से। नहीं, ये कोई सदन की मर्यादा है? ये कोई तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। कपिल मिश्रा को बाहर करें सदन से। नहीं, ये कोई सदन की मर्यादा है? ये कोई तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। कपिल मिश्रा को बाहर करें सदन से। तो दिल्ली विधानसभा के भीतर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कैसे आप विधायक कपिल मिश्रा पर टूट पड़े। इस पूरी घटना पर कपिल मिश्रा से बात की एबीपी न्यूज ने और उनका क्या कहना था, ये सुनिए आप। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा के साथ दिल्ली विधानसभा में हाथापाई हुई। हमारे साथ खुद कपिल मिश्रा हैं। कपिल, जब आपने बैनर लहराया और अचानक विधायक आपकी तरफ लपके के आप पर हाथापाई भी हुई, इसके बाद कैमरा हट गया, क्या कुछ हुआ अंदर में? अंदर विधायकों ने घेर के मारने की कोशिश की और हाथ पैर चलाए, घूंसे चलाए, लाते चलाई और कैमरा उस वक्त जानबूझकर बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे पत्रकार अंदर बैठे थे, पत्रकार दीर्घा में, उन्होंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। तो आप कहना क्या चाह रहे थे? आप एक बैनर लेकर के आए थे, क्या लिखा था बैनर पर? क्या मार रहा था कि सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर रामलीला मैदान में विशेष सत्र जनता के बीच में बुलाना चाहिए, सारे सबूत जनता के बीच में रखे जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके की मांग और इस तरीके से बैनर आप पहले भी लहरा चुके हैं। जब बीजेपी के खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तब आपने बैनर लहराया था। तो इस बैनर में ऐसा क्या था और किन विधायकों ने आपके ऊपर हमला किया? इस विधानसभा के अंदर ईवीएम मशीन नकली वो लाई जा सकती है, बैनर नहीं लाया जा सकता। और इस प्रकार से विधायक कौन होते हैं हमला करने वाले? अगर कुछ चीज आदेश भी होता है अध्यक्ष का तो मार्शल आते हैं, मार्शल लेकर जाते हैं। आज तक इन्होंने बीजेपी के लोगों को भी जब हटाया है तो मार्शल से हटाया है, विधायक कभी हटाने नहीं आए हैं। ये पहली बार हुआ है क्योंकि पूर्ण बहुमत के भरोसे पर बैठे हैं। बिना विप के आज वोटिंग करा ले, 5 मिनट में सरकार गिरने वाली है। कौन कौन विधायक थे जिन्होंने आपके साथ हाथापाई की और क्या वो कुछ कह भी रहे थे? 5 विधायक आए थे और घेर लिया था चारों तरफ से। उनमें 2 विधायक बिल्कुल सामने मेरे को दिखे, कस्तूरबा नगर के मदन लाल और तिलक नगर के जरनैल सिंह। कुछ कह भी रहे थे वो आपसे? मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे कि बोलने नहीं देंगे। ठीक है, तो कपिल, जिस तरीके से आपके खिलाफ पर हाथापाई हुई है, क्या आप पुलिस में शिकायत करेंगे और आपका अगला कदम क्या होगा? शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसमें सारी पावर स्पीकर के पास होती है, विधानसभा के अंदर होती है। बाहर इस मामले में कुछ चर्चा होती नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अपने अहंकार में बैठे हैं, लेकिन
जो सबूत ये विधानसभा में नहीं रखने दे रहे हैं वो सबूत मैं जनता के बीच में शनिवार को शाम को 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सार्वजनिक कर दूंगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको, जो आप ही के साथी विधायक हैं, जो कल तक आपके दोस्त थे, उन्होंने आप पर हमला कर दिया, तो ये आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? 4 या 5 विधायक थे और बाकी सभी विधायकों को पता था कि सदन के अंदर क्या हो रहा है, तो मेरे को लगता है कौरवों की सभा लगाई है। क्या लगता है क्यों हमला किया गया होगा? क्या कोई पहले से रणनीति बन गई होगी कि कपिल मिश्रा डर रहे हैं, डर अरविंद केजरीवाल कपिल मिश्रा से डरते हैं और इसीलिए वो इस प्रकार की बदहवासी में हरकतें करते चले जा रहे हैं। 300 करोड़ का दवाई का घोटाला खुल गया है, उनको पता है कि घोटाले अब खुलते चले जा रहे हैं, उनका काला धन, उनका हवाला, उसके सारे कागज सामने आ चुके हैं, ये डर बोल रहा है अरविंद केजरीवाल का। क्या आपको लगता है कि विधायकों ने अचानक से आप पर हमला बोल दिया या फिर पहले से? मैंने देखा कि मनीष सिसोदिया ने इशारा किया था, उसके बाद तिलकनगर के जर्नैल सिंह बहुत दूर से उठकर आए थे मारने के लिए वहां पर, तो जरूर इशारा तो उनकी तरफ से ही था। ठीक है कपिल, शनिवार को आपका क्या कार्यक्रम है जिसको लेकर के आप मांग कर रहे थे विधानसभा में? मैंने विधानसभा में ये मांग की थी कि सत्र रामलीला मैदान में बुलाओ और सारे सबूत रामलीला मैदान में रखो। अभी ये रखने नहीं दे रहे हैं, तो मैं शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम को 5 बजे सारे सबूत रखूंगा। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। तो कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा के बाहर जो भगत सिंह की प्रतिमा है वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई शुरू हुई कुछ देर बाद कपिल मिश्रा ने एक बैनर लहराया जिसमें कि मांग कर रहे थे वो कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र रामलीला मैदान में बुलाया जाए और जो कथित तौर पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं केजरीवाल सरकार पर उसकी चर्चा की जाए। जैसे ही कपिल मिश्रा बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने बैनर लहराया, उसी वक्त अध्यक्ष ने आपत्ति की और तभी आम आदमी पार्टी के जो कुछ विधायक थे वो कपिल की तरफ लपके। इसके बाद कैमरा जो है वो कपिल की तरफ से हट गया, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा कि कपिल मिश्रा पर कई सारे विधायक जो है वो लपके। कपिल का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद कपिल जो है वो बाहर आकर के उनका ये कहना है कि ये जो भी कार्रवाई हुई अंदर में सदन के अंदर उनके साथ हाथापाई हुई वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इशारे पर हुई। और कपिल का कहना है कि आने वाले शनिवार को वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जितने भी अब तक उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके समर्थन में सबूत लोगों के सामने पेश कर देंगे। कैमरामैन राजेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एबीपी न्यूज से इस बातचीत में कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कपिल मिश्रा से डरते हैं, मेरे साथ बदसलूकी हुई, लात घूंसे मारे गए, मनीष सिसोदिया के इशारे पर मेरे साथ ये बदसलूकी की गई, ये तमाम बातें कही हैं कपिल मिश्रा ने एबीपी न्यूज से इस खास बातचीत में। और विधानसभा के भीतर हुआ क्या, आइए जरा एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मार्शल से कहा कि कपिल मिश्रा को बाहर ले जाओ, लेकिन उसी वक्त 4-5 विधायक जो आ गए और कपिल मिश्रा के साथ ये बदसलूकी जो इन तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही। कपिल मिश्रा को बाहर करें सदन से। नहीं, ये कोई सदन की मर्यादा है? ये कोई तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाए बाहर, उठाकर बाहर ले जाए। दरअसल ये जो आपने तस्वीरें देखी, कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये तस्वीरें अधूरी हैं क्योंकि कैमरास बंद कर दिए गए थे। कपिल मिश्रा का कहना है 4-5 विधायक जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, लात घूंसे बरसाए, 2 का वो नाम ले रहे हैं, मदन लाल का वो नाम ले रहे हैं, जर्नैल सिंह का वो नाम ले रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर कह रही है कि कोई बदसलूकी, कोई मारपीट नहीं हुई है कपिल मिश्रा के साथ। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ, कपिल मिश्रा ने जब बैनर लहराया, कई विधायक उनकी तरफ लपके, उनका कहना है कि उनके साथ हाथापाई हुई है, वो भी सदन के अंदर, क्या प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की? देखिए, जब सदन शुरू हुआ तो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और दूसरे एमएलए सिरसा जी दवाइयों का मुद्दा उठाना चाहते थे। स्पीकर साहब ने उनको कहा कि आप दवाइयों का मुद्दा अभी नहीं उठा सकते, अभी जीएसटी के लिए सेशन बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी को भी कुछ मुद्दे उठाने हैं, उनके भी मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, आप भी मुद्दे नहीं उठाएं, पहले जीएसटी का काम होने दें। मगर फिर भी उन्होंने दवाइयों की बात वो उठाते रहे, तो डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि मैं दवाइयों की बात पे इनका जवाब दे सकता हूं। वो जवाब दे रहे थे, तभी कपिल मिश्रा भी उन्हीं दवाइयों से संबंधित एक पोस्टर बना के लाए थे कपड़े का, उन्होंने उसको हवा में लहराया और लोगों को ऐसा लगा और मुझे खुद ऐसा लगा कि ये तो पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ आए थे कि जो मुद्दा बीजेपी वाले उठा रहे हैं उसका पोस्टर कपिल मिश्रा के पास था और स्पीकर साहब ने कपिल मिश्रा को मना किया वो करने से। लोकसभा के बारे में भी उनको एग्जाम्पल दिया, कपिल मिश्रा नहीं माने,
स्पीकर साहब ने दोबारा वार्निंग दी, फिर कपिल मिश्रा वेल की तरफ बढ़े और हो सकता है, मुझे लगता है कि किसी मंत्री के ऊपर अटैक करने की भावना से या मुख्यमंत्री पे अटैक करने की भावना से वहां बढ़े। स्पीकर साहब ने मार्शल्स को बुलाया, जब तक मार्शल वहां पहुंचते तब तक हमारे विधायकों ने उनको वहां पे रोका और इतनी देर में मार्शल्स आ गए और मार्शल्स उनको बाहर लेके गए। सब लोगों के सामने है, मुझे लगता है कि काफ़ी सब लोग वहाँ मौजूद थे, कैमरा के अंदर भी प्रोसीडिंग्स हैं। कोई मुझे नहीं लगता वहाँ पे हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उनको रोका गया और मार्शल्स के हवाले किया गया है। लेकिन जिस तरीके से विधायक लपके कपिल मिश्रा की तरफ, ऐसा लगा कि हाथापाई हो रही है। सवाल यह है कि कपिल जब मार्शल हैं तो विधायकों का काम कब से हो गया रोकने का? देखिए, कपिल मिश्रा जिस भावना से और कपिल मिश्रा के जिस तरह से बयान रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर को गिरबान पकड़ के जेल में ले जाऊंगा, और जिस एग्रेशन से आज वो हमारे मंत्रियों की तरफ लपके हैं, उससे मुझे लगता है कि कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, इस तरीके की वायलेंस को बचाने के लिए दूसरे आदमी को रोकेगा। जो एग्रेसिव आदमी होगा उसको रोकेगा, और वो उन्होंने रोका। और मुझे लगता है किसी भी सिटीजन को, आप भी अगर बाहर भी ऐसा कुछ होगा तो आप वायलेंस करने वाले आदमी को रोकोगे, एक बड़े नुकसान से उसको बचाओगे, और वही मुझे लगता है लोगों ने किया। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ सदन में जो नहीं होना चाहिए था? मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर अगर कोई आदमी इस इंटेंशन से आएगा कि उसको एक ड्रामा क्रिएट करना है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते, वो आदमी ड्रामा करके ही जाएगा। ठीक है सौरभ, आखिरी चीज, आज आप इसको ड्रामा कह रहे हैं, लेकिन यही विधानसभा, यही कपिल मिश्रा और यही आप सारे विधायक बीजेपी के खिलाफ जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और बैनर लहराए थे, तब तो आप लोगों ने इसे ड्रामा नहीं कहा था, तो क्या तब भी ड्रामा था, आप कहेंगे आज के हिसाब से? नहीं, देखिए, ये सब तो आमतौर पर देखा गया है। जो लोग कांग्रेस के सांसद थे आज मोदी जी के मंत्री हैं, जो लोग मोदी जी को कल तक पानी पी पी के गाली देते थे आज वो उनके यहाँ मंत्रालय की शपथ लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब तो देखिए पॉलिटिक्स के अंदर देखा जाता है। तो सुना आपने सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक, जो कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा सिर्फ और सिर्फ सदन के भीतर ड्रामेबाजी कर रहे थे। जो मुद्दा बीजेपी उठा रही थी उसी को लेकर पोस्टर लेकर पहुंच गए कपिल मिश्रा बीजेपी के समर्थन में, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके साथ कोई हाथापाई नहीं की गई। हालांकि कपिल मिश्रा बाकायदा नाम लेकर बता रहे हैं उन विधायकों का जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है। तो एबीपी न्यूज पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा, जो पार्टी के बागी हैं, दिल्ली विधानसभा में पहुंच गए पोस्टर लेकर। स्पीकर ने मार्शल्स को कहा कि उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन तभी आम आदमी पार्टी के विधायक उन पर टूट पड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और बाद में एबीपी न्यूज से बातचीत में कपिल मिश्रा का कहना था कि ये तस्वीरें तो अधूरी हैं, आप विधायकों ने उनके साथ बाकायदा हाथापाई की है, लात घूंसे उन पर बरसाए। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कोई बदसलूकी नहीं की गई, कोई मारपीट नहीं की गई, और इस पूरे मामले में बीजेपी जो मुद्दा उठा रही थी उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे कपिल मिश्रा विधानसभा में। हालांकि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई इस पूरी घटना पर, यह देखिए आप। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सिरसा साहब, क्या कुछ देखा आपने सदन के अंदर? देखिए, आज सदन में जब कपिल मिश्रा अपनी बात उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सामने भ्रष्ट मुख्यमंत्री बैठे हैं और इस मुख्यमंत्री को अगर इनको चाव था वहां पर रामलीला मैदान में सेशन करने का, तो खुले में सेशन करें और मैं इनको सारे सबूत दूंगा कैसे इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो देश के लोगों को पता चलेगा और लोगों से पूछेंगे उनको कुर्सी पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ वैलिड बात से बड़ी, लेकिन मेरे को इस बात का अफसोस हुआ जब ये सब कुछ चल रहा था, अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया और कुछ मेंबर जो थे उनके ऊपर टूट पड़े, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। हाउस के अंदर दिल्ली के लोगों ने इलेक्टेड मेंबर भेजे हैं, एमएलए चुनकर भेजे हैं, कोई गुंडे हाउस के अंदर नहीं भेजे। ऐसी घटनाक्रम से जहां मेरा खुद का दिल दुखा है, मैं ये मानता हूं ये पवित्र मंदिर जो है डेमोक्रेसी का, यह भी शर्मसार हुआ है। अध्यक्ष महोदय को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, कमेटी बनाकर जिसको विपक्ष को भी उस कमेटी में रखना चाहिए, मीडिया के बंधुओं को भी वो वीडियो दिखानी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसके सुनिश्चित करना चाहिए। अगले 3 हाउस के लिए ये सारे मेंबर बैन होने चाहिए, यह मैं मांग करता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कोई मारपीट नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज कि कपिल मिश्रा वेल की तरफ लपक रहे थे, वो संभवतः सीएम की तरफ जा सकते थे, इसलिए आप विधायकों ने रोकने की कोशिश। देखिए, ये काम मार्शल का है, इसकी चिंता करना मार्शल का काम है, स्पीकर की चिंता काम करना है, ये मेंबरों की चिंता नहीं है कि वो वेल में आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी बात, क्या अगर वेल में को आएगा तो उसको पीटना शुरू कर देंगे आप? वेल में हम विपक्ष के लीडर हैं, हम भी आएंगे विपक्ष के, हम विपक्ष की तरफ से अपनी आवाज उठाएंगे, हम दिल्ली की आवाज को लेकर यहां पर आते हैं, क्या हमारी आवाज को इस तरह से दबा दिया जाएगा? लेकिन इससे बड़ा घटनाक्रम, शर्मसार घटनाक्रम नहीं हो सकता कि कोई अपनी आवाज उठाएगा और उसको ये गुंडे पीटना शुरू कर देंगे। ये एमएलए हैं गुंडे चुनकर भेजे दिल्ली के लोगों ने।
तो देखा आपने कैसे बीजेपी जो है वो भड़क रही है, आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। और कपिल मिश्रा वही नेता जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि सीधे अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। और आज दिल्ली विधानसभा में ये हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसमें कपिल मिश्रा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुझसे डर गए हैं, मनीष सिसोदिया के इशारे पर मेरे साथ ये मारपीट हुई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।